ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ आनंदी मैया की बड़ी कृपा कि आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का 16वें श्लोक से पाठ करते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वन् योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। यायेनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् अयं भूत्वा भविता वन भूया। अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽयमशोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि।
भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश करते हुए बताते हैं कि जिसका शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बात कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं समझाते हुए कि यथा देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान का कहने का अभिप्राय ये है कि जो गुरुदेव की शरण में चला गया है, जिसने सत्संग कर लिया है, जिसने इस जीवन का रहस्य जान लिया है, इस जगत की सारी लीलाओं को समझ लिया है, उसके लिए सब बराबर है। कि जैसे यह शरीर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, पंच तत्व से बना यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, भगवान की ये लीला है, भगवान की रचना है। उन्होंने सारे मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को इन्हीं पांच तत्वों से बनाया है। बस पांच तत्वों से बने हुए जो जीव जंतु हैं और जो मनुष्य है उसमें इतना मात्र भेद है, इतना अंतर है कि हम सभी को भगवान ने विवेक दिया है और इस संसार में जो आवागमन है उससे अपने को मुक्त करने के लिए सत्संग का सहारा दिया है कि सत्संग करके हम लोग आवागमन से रहित हो सकते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आने से बच सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भगवान कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन है, मोक्ष कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए भगवान ने गीता जी के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिसने दुख सुख को समान समझ लिया है, यानी कि दुख आए तो बहुत दुखी नहीं होना है, बहुत हाय हाय नहीं करना है, एकदम अपने विवेक को नहीं खो देना है। और अगर सुख भी मिलता है तो उसमें इतना सुख का अनुभव ना हो जाए कि बिल्कुल जो है उसी में लिप्त हो जाए, माया मोह में लिप्त हो जाए और जो अपने कर्तव्य कर्म है, सत्संग है और भगवान का भजन है उसको भूल जाए। तो भगवान कहते हैं कि जिसने दुख सुख को समान समझ लिया है और जो अपनी इंद्रियों का जिसने शमन कर लिया है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा मन कहे, जो हमारी इंद्रियां कहें वही हम करें। करना क्या है, केवल हमें कर्तव्य कर्म करना है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके कर्तव्य कर्म करने के लिए ही इंद्रियों का उपयोग करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखो वेदों में भी आया है ना कि भद्रम कर्णे भी शृणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, यानी हमें क्या करना है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो भद्र माने कल्याणकारी ही दर्शन करें, अच्छी बातों को सुने, अच्छा बोलें, सत्संग करें और जो विषयों के संयोग हैं, यानी कि विषयों के रस में आनंदित ना होकर, यानी कि उसमें सुखी ना होकर केवल भगवान का भजन करें, केवल भगवान का भजन करें। और जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से युक्त नहीं होता है, द्वंद्वों से रहित हो जाता है, द्वंद्व यानी सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सारे द्वंद्व होते हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। और जिसने अपने इंद्रियों का शमन करके इन द्वंद्वों पर नियंत्रण कर लिया है, द्वंद्वों में अपने आप को नहीं युक्त करता है, उनसे अलग अनुभव करता है। अलग अनुभव भी करना चाहिए, क्योंकि जो ये सारी परेशानियां हैं केवल शरीर से युक्त है, यानी जो हमारी आत्मा है, आत्मा हमेशा अजर अमर है
उस पर किसी तरीके का कुछ भी दुख सुख संसार की माया मोह जितने झंझावात हैं उनका कोई असर नहीं होता। भगवान कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, विपरीत परिस्थितियों में दुखी नहीं होता है, सुख दुख में समान रहता है और हानि लाभ में भी समान। और क्या भगवान ये भी कहते हैं कि मान अपमान में भी जिसका नियंत्रण हो गया है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो वही बात, और कोई हमें गाली दे तो भी उसी आनंद में रहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो ऐसा हो गया है वही मोक्ष का अधिकारी है। और जिसने ये समझ लिया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व योस्तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, यानी कि सत माने भगवान, भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है। यानी कि इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में जो जड़ चेतन है सब में भगवान विराजमान है। सत माने भगवान, और उनकी सत्ता हर जगह हर क्षण हर स्थित परिस्थिति में विद्यमान है, और भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। यानी जो असत है उसकी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी जिसने भगवान का भजन कर लिया है, गुरुदेव की शरण में चला गया है, उसको इस संसार का जो तत्व है, यानी कि उसे तत्व जो है तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जिसने सत्संग कर लिया है उसको इस संसार का सही सही अनुभव हो गया है, और जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसका प्रयोजन क्या है वो भी जो भक्त होता है, भगवान की शरण में गया होता है, वो सब जान लेता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं ये जो आत्मा है ये किसी भी काल में इसका ये नष्ट नहीं होती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। आत्मा कैसी है? भगवान कहते हैं आत्मा का न जन्म होता है और नित्य रहने वाली है। आत्मा सनातन है और पुरातन है, यानी कि जब से सूर्य पृथ्वी पर आए हैं तब से यह, यानी कि आत्मा उससे पहले भी हमेशा से विराजमान है और पुरातन है, यानी सबसे पुरानी है। तो शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता, यानी आत्मा जो है हमेशा अजर अमर है। और भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यानी कि यह शरीर ही जो है पंच तत्व में लीन होता है। शरीर जो है जो पुराना होने पर पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाता है, और ये जीवात्मा जो है नए शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है, और तब तक प्रवेश करती है तब तक ये बार बार जन्मती मरती है, जब तक वो परमानंद को प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक ये जीवात्मा भटकते हुए बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें भगवान का भजन करते हुए इस शरीर का त्याग करना है, क्योंकि अंते यामति सागति। मरते समय व्यक्ति जीवात्मा जिसका ध्यान करता है वही हो जाता है। अतः यही प्रयास होना चाहिए कि अंतिम क्षण में भगवान का ही भजन होना चाहिए, जिससे हम इस धरती पर बार बार जन्म ना लेकर अपना सदगति कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, परमानंद को प्राप्त कर सके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो आनंदी मैया की जय। बोलो आनंदेश्वर महादेव की जय। बोल वीर बजरंग बली की जय। अयोध्यानाथ की जय। सरजू मैया की जय। हर हर महादेव।